हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम 9.1 के सवाल करने वाले हैं और इन सवालों में लगने वाले सूत्रों की सारी जानकारी के लिए मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूं, जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं। अगर आपको किसी तरह की दिक्कत आती है तो उन वीडियो को जाकर आप देखें, आपको समझ आ जाएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नया आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, प्रश्नावली 9.1 का पहला सवाल है। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरीके से तनी हुई है। तो ये AC हमने मानी वो डोरी अच्छी तरह से तनी हुई और भूमि पर सीधे खड़े खंबे से लगी हुई है, खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमने लिखा, माना डोरी AC बराबर 20 मीटर, डोरी हमने मानी AC बराबर 20 मीटर लंबी है, जो खंबे AB बराबर H मीटर के शिखर से बंधी हुई है। खंबे की ऊंचाई हमने AB बराबर H मीटर मानी, बंधी हुई है। भूमि स्तर के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है, तो इस कोण को हमने माना 30 डिग्री। तब समकोण त्रिभुज ABC में साइन C, क्योंकि हमें कर्ण दिया हुआ है और हमें लंब निकालना है, इसलिए हमने ऐसे थीटा का चयन किया जिसमें लंब और कर्ण दोनों आता हो, जो कि हमारा साइन थीटा है और साइन थीटा होता है हमारा लंब बटे कर्ण। तो हमने लिखा साइन C इसलिए लिखा क्योंकि हमने यहाँ पर कोण C पर लिया है। साइन C बराबर AB बटे AC यानी लंब बटे कर्ण। तो साइन C बराबर AB बटे AC, साइन ऐसा ही। C की जगह हमारे कोण का मान है 30 डिग्री, इसलिए C की जगह 30 डिग्री बराबर AB की जगह H और AC की जगह 20। अब साइन 30 डिग्री का हमारा मान होता है 1/2 बराबर H बटे 20। ऐसा ही हमने किया तिर्यक गुणा, तो 20 का 1 में गुणा हुआ तो 20 एकम 20 बटे का 2 ऐसा ही और बराबर में H वैसा ही। अब 2 से 20 को काटा तो 10 बार में ये कट गया, 2 इधम 20 यानी 10 बराबर H या H बराबर 10 मीटर। अतः खंबे की लंबाई 10 मीटर है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और पेड़ का टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इससे पहले मैं आपको समझा दूं कि ये मान लीजिए हमारा यहाँ से यहाँ तक पूरा पेड़ है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी H मीटर है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी X मीटर है। तो टोटल पेड़ की ऊंचाई हमारी हुई H प्लस X, ये हमारा टोटल पेड़ है। अब यहाँ से हमारी आई आंधी, तो यहाँ से हमारा पेड़ टूटा और इस तरफ आकर गिर गया, क्योंकि ये हिस्सा ऊपर था। अब यहाँ पर नीचे आ गया X और यहाँ पर इसने कोण बना लिया, जो कि आपको प्रश्न में दिया हुआ है 30 डिग्री का। तो अब भी ये पेड़ का हिस्सा ही है, तो पेड़ की टोटल ऊंचाई H प्लस X मीटर है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको 8 मीटर दी हुई है। तो चलिए आप क्वेश्चन को करते हैं। तो हमने लिखा, माना आंधी आने से पेड़ का टूटा हुआ भाग AC बराबर X मीटर लंबा भाग टूटकर पेड़ के पाद बिंदु B से BC बराबर 8 मीटर दूर गिरता है और 30 डिग्री का कोण बनाता है। माना पेड़ का बचा हुआ भाग AB बराबर H मीटर है, तब पेड़ की कुल लंबाई बराबर AB प्लस AC, यानी इसको और इसको टोटल मिला दे तो वही हमारा पेड़ होगा। तो H प्लस X यानी इसको दे दिया हमने समीकरण 1 नाम। अब हमने लिया समकोण त्रिभुज ABC में, तो ये हमारा समकोण त्रिभुज है क्योंकि यहाँ पर हमारा 90 डिग्री का कोण बना। तो tan C हमने, क्योंकि पहले हमें लंब चाहिए और आधार दिया हुआ है, तो हमने लंब को निकालने के लिए लंब बटे आधार वाला tan थीटा जो ना, तो tan C बराबर AB बटे AC। C इसलिए लिया क्योंकि हमारा कोण C पर है, तो tan C बराबर AB बटे BC। तो tan C की जगह 30 डिग्री, AB बटे BC, तो AB का मान H और BC का मान 8। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/3 बराबर H बटे 8। हमने तिर्यक गुणा किया तो 8 का 1 में किया तो 8 एकम 8 बटे का करनी 3 बराबर H, या H बराबर 8 बटे करनी 3। इसी तरीके से हमने इस कर्ण को निकालने के लिए हमने लगाया समकोण त्रिभुज ABC में cos C। अब हमें कर्ण दिया हुआ है और आधार हमें निकालना है, इसलिए हमने cos C ले लिया और cos C बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार है हमारा BC और कर्ण है AC, तो cos C बराबर BC बटे AC। cos C का मान 30 डिग्री, BC का मान हमारा 8 और AC का मान X।
cos 30 डिग्री का मान करनी 3/2 बराबर 8/x हमने तिर्यक गुणा किया तो x का करनी 3 हुआ तो करनी x करनी 3 और 2 का 8 में हुआ तो 8 दूनी 16 x करनी 3 बराबर 16। अब ये करनी 3 जो x के साथ गुणा में है इस तरफ आएगा तो बटे में हो जाएगा तो x बराबर 16 बटे करनी 3। अब समीकरण 1 में x व h का मान रखने पर तो पेड़ की कुल लंबाई बराबर h प्लस x जो कि हमने शुरू में मान ली थी, तो h का मान 8 बटे करनी 3 प्लस x का मान 16 बटे करनी 3 ये हम निकाल चुके हैं। एलसीएम लिया करनी 3 और करनी 3 का तो करनी 3 आया 8 प्लस 16 जो कि होगा हमारे 24, 16 और 8 24 बटे का करनी 3। ऐसा ही हर का परिमेयकरण करने पर अब हमने किया हर का परिमेयकरण तो 24 बटे करनी 3 गुणा करनी 3 बटे करनी 3, 24 का करनी 3 में हुआ तो ये हो गया हमारा 24 करनी 3 बटे में करनी 3 का करनी 3 में गुणा हुआ तो हमें 3 प्राप्त हुआ। अब 3 से हमने 24 को काटा तो 3 8 24 ये 8 बार में कट गया यानी 8 करनी 3 जो है वो हमारा आंसर आ गया। अतः पेड़ की कुल लंबाई 8 करनी 3 मीटर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको लगभग एक ही सवाल में 2 सवाल छोटे छोटे से दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहता है। पहली 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचा हो और वह भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसल पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो हमने लिखा माना 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, यानी पहले हम कर रहे हैं 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों वाली फिसल पट्टी बनाने के लिए। तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों वाली फिसल पट्टी की लंबाई AC बराबर x मीटर है, जिसका शिखर भूमि से BC बराबर 1.5 मीटर ऊपर है एवं वह 30 डिग्री का कोण बनाती है। ये हमारी फिसल पट्टी है और ये भूमि से BC बराबर 1.5 मीटर ऊपर है और यह 30 डिग्री का कोण बनाती है। अब हमने लिया समकोण त्रिभुज ABC में हमने लगाया साइन A। साइन A ही क्यों लगाया? क्योंकि हमें लंब दिया हुआ है और कर्ण हमें निकालना है। तो हमने ऐसे थीटा का चयन किया जिसमें लंब और कर्ण दोनों आता हो, जो कि है हमारा साइन थीटा लंब बटे कर्ण यानी BC बटे AC। तो साइन A क्योंकि A पर हमारा कोण है जो कि 30 डिग्री का है, इसलिए A का मान हमने 30 डिग्री रखा, BC का मान 1.5 और AC का मान x जो कि हम मान चुके हैं। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 बराबर 1.5 बटे x। त्रियक गुणा किया तो x का 1 में किया तो x और 2 का 1.5 में किया तो 1.5 गुणा 2 जो कि गुणा होकर 3.0 या 3 ही आया, यानी x बराबर 3 मीटर आया। अब हमने दूसरी फिसल पट्टी के लिए किया, पुनः माना 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों वाली फिसल पट्टी की लंबाई PR, क्या मानी? PR बराबर y मीटर है, जिसका शिखर भूमि से PQ बराबर 3 मीटर ऊपर है एवं वह 60 डिग्री का कोण बनाती है। इस वाली फिसल पट्टी ने 60 डिग्री का कोण बनाया। फिर से हमें लंब दिया हुआ है और कर्ण निकालना है, तो हमने ऐसे थीटा का चयन किया जो लंब बटे कर्ण हो, यानी साइन R। क्योंकि हमारा कोण R पर है इसलिए साइन R बराबर लंब है PQ और कर्ण है PR। साइन R बराबर PQ बटे PR। देख लेते हैं, 1 मिनट। हाँ ये रहा समकोण त्रिभुज PQR में साइन R बराबर PQ बटे PR। साइन R का मान हमें 60 डिग्री दिया हुआ है बड़े वाले त्रिभुज के लिए, PQ बटे PR, PQ का मान 3 और PR का मान y। साइन 60 डिग्री का मान होता है करनी 3/2 बराबर 3/y। ऐसा ही त्रियक गुणा किया तो y का 3 में किया तो y करनी 3, y का करनी 3 में किया तो y करनी 3 और 2 का 3 में किया तो 2 किया 6। अब y करनी 3 बराबर 6, यह हमारी स्टेप बन गई। अब y बराबर 6 बटे करनी 3, ये करनी 3 जो गुणा में था ये हमारा बटे में आ गया, इसलिए ये बनी 6 बटे करनी 3। अब हमने किया हर का परिमेयकरण, तो बराबर 6 बटे करनी 3 गुणा करनी 3 बटे करनी 3। 6 का करनी 3 में गुणा हुआ तो 6 करनी 3 और करनी 3 का करनी 3 में गुणा हुआ तो 3। ये बात आप जानते हैं कि करनी 3 गुणा करनी 3 बराबर होता है करनी 3 का वर्ग। यहाँ वर्ग से करनी हट जाती है और 3 हमारा बच जाता है। तो 6 करनी 3 बटे 3, 3 से हमारा 6 कटा तो 3 दूनी 6 यानी y बराबर 2 करनी 3 मीटर। अतः छोटे बच्चों यानी जो 5 साल से कम उम्र वाले बच्चे हैं उनकी फिसल पट्टी की लंबाई 3 मीटर है और जो बड़े बच्चे यानी 5 वर्ष से ज्यादा उम्र वाले हैं उन बच्चों की फिसल पट्टी की लंबाई 2 करनी 3 मीटर है और ये हमारा आंसर है।
इसके बाद अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमने लिखा माना बिंदु ए जो मीनार BC बराबर h मीटर, तो मीनार की ऊंचाई इस प्रकार हमने क्या मान ली, BC बराबर h मीटर। माना बिंदु ए मीनार BC बराबर h मीटर के पाद बिंदु से AB बराबर 30 मीटर दूर स्थित है। अब ये जो बिंदु है ये इस मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूर स्थित है, जिसके शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो हमने लिया समकोण त्रिभुज ABC में, ये हमारा समकोण त्रिभुज बन गया। इसमें हमने tan A लिया। tan ही क्यों लिया, क्योंकि हमें आधार दिया हुआ है और हमें लंब निकालना है। tan A बराबर BC बटे AB यानी लंब बटे आधार। तो tan A बराबर BC बटे AB यानी लंब बटे आधार। tan A का मान हमारा 30 डिग्री, BC का मान h और AB का मान 30। tan 30 डिग्री का मान होगा हमारा 1/3 बराबर h बटे 30। ऐसा ही हमने तिर्यक गुणा किया तो 30 का 1 में गुणा हुआ तो 30/3 बराबर h, या h बराबर 30/3। अब हमने हर का परिमेयकरण कर दिया। हर का परिमेयकरण करने पर तो h बराबर 30/3 गुणा 3/3। 30 का 3 में गुणा हुआ तो 30/3 और बटे में 3 का 3 में गुणा हुआ तो 3। h बराबर ये 3 से 30 10 बार में कट गया तो h बराबर 10/3 मीटर। अतः मीनार की ऊंचाई 10/3 मीटर है। इस वीडियो में बस इतना ही। इससे आगे के सवाल हम अगली वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।